कल की दोस्ती आज की दुश्मनी में कैसे बदली? ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया? एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। नाजरीन, आज तो सभी जानते हैं कि ईरान इसराइल की दुश्मनी पूरे जोबन पर है, मगर क्या आपको ये मालूम है कि ये कभी दोस्त हुआ करते थे? मशरक़े वुस्ता की मौजूदा आग और धुएं के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो दो मुल्कों की दोस्ती से दुश्मनी तक के सफ़र पर मुहित है। आज जब ईरान और इसराइल एक दूसरे पर ड्रोन, मिसाइल और इल्ज़ामात बरसा रहे हैं तो ये यकीन करना मुश्किल लगता है कि कभी ये दोनों एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी हुआ करते थे। सन 1948 में इसराइल के क़याम के फ़ौरन बाद तुर्किया के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया। उस वक्त तेहरान में पहलवी ख़ानदान की हुकूमत थी और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी समझे जाते थे। इसराइल को अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल ईरान से मिलता था, बदले में असलहा, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी महारत तेहरान को फराहम की जाती थी। हत्ता कि इसराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी खुफिया पुलिस साविक को तरबियत भी दी, मगर फिर 1979 आया और तारीख ने करवट बदली। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में आने वाले इस्लामी इनकलाब ने शाह का तख्ता उलट दिया और नई इनकलाबी क़यादत ने ख़ुद को मज़लूमों की आवाज़ अमेरिका और इसराइल की मुखालफत को अपनी शनाख्त बनाया। इसराइल जो कभी खुफिया शराकतदार था अब गासिब रियासत करार पाया। तेहरान में इसका सफारत खाना फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया गया और फ़लस्तीनी काज ईरान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून बन गया। इसी ज़माने में लिबनान में हिज़्बुल्लाह का उभार हुआ जिसे ईरान की हमायत हासिल थी और जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्लह मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया। इसराइल के नज़दीक ये बराह रास्त ख़तरा था। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान पसे पर्दा राब्ता और असले के सौदे हुए, मगर नज़रियाती खलीज बढ़ती गई। 1990 की दहाई तक इसराइल ने ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम आलमी तवज्जो का मरकज़ बना। 2005 में महमूद अहमदी नयाद के इक़्तिदार में आने के बाद बयानात बाजी मज़ीद सख्त हो गई। इसराइल के ख़ात्मे के बयानात और होलोकास्ट पर सवालात ने खलीज को और गहरा किया। फिर 2015 में आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहिदा हुआ जिसे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने तारीख़ी गलती कहा और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहिदे से निकाल लिया तो कशीदगी ने नया रुख लिया। शाम की खाना जंगी ने इस दुश्मनी को मैदान जंग तक पहुँचा दिया। ईरान ने बशार अल-असद की हमायत की जबकि इसराइल ने शाम में ईरानी अहदाफ पर सैकड़ों हमले किए ताकि हिज़्बुल्लाह को जदीद हथियार ना मिल सके। यूँ एक शैडो वार शुरू हुई जिसमें साइबर हमले, खुफिया कार्रवाइयाँ, टारगेट किलिंग और समंदरी झड़पें शामिल थी। ईरानी साइंसदानों की हलाकतें, ततंज जैसे मराकज़ में धमाके और इसराइली जहाज़ों पर हमलों के इल्ज़ामात इसी खुफिया जंग के अवाब हैं। नाजरीन, 2020 के बाद खित्ते की सफ़बंदियाँ मज़ीद बदली जब अरब ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाए जिसे ईरान ने अपने लिए सफारती तन्हाई का इशारा समझा। और फिर हालिया महीनों में गज़ा की जंग, लिबनान की सरहदों पर झड़पें, दमिश्क में ईरानी अहदाफ पर हमले और इनके जवाब में ईरान की जानिब से बराह रास्त ड्रोन, मिसाइल कार्रवाइयाँ, ये सब इस दरीना दुश्मनी के खुले तसादुम के दहाने तक ले आए। आज मंजर ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को वजूदी ख़तरा समझते हैं। ईरान खुद को खित्ते में मज़ाहमती महवर का अलमदार कहता है और इसराइल इसे दहशतगर्द ग्रोहों का सरपरस्त करार देता है, मगर इस तल्ख़ हकीकत के पीछे एक तारीख सांस लेती है जिसमें कभी तेल के सौदे, खुफिया ताउन और सफारती मुस्कुराहटें थी। दोस्त से दुश्मन बनने की ये दास्तान सिर्फ दो रियासतों की नहीं बल्कि नज़रियात, इनकलाबात, ताकत की सियासत और खित्ते की बदलती तरजीहात की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अभी ख़त्म नहीं हुई, जिसका हर नया बाब मशरक़े वुस्ता के मुस्तक़बिल पर गहरा साया डाल रहा है। ये जंग कम होने की बजाय मज़ीद भड़केगी
جس سے مشرق وسطی کا مستقبل خطرناک ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اسرائیل سے بدلہ لے پائے گا یا نہیں؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔